बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कराची गुल प्लाजा और इस प्लाजा बदनसीब प्लाजा की ये आग को लगे हुए आज 4 दिन गुजर चुके हैं। 4 दिन के होने के बावजूद भी ना इसका रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल किया गया है, ना जो है मुकम्मल तौर पर लाशें निकाली गई हैं। गुज़िश्ता पिछले 1 सालों के अंदर कराची में, सिर्फ कराची की बात करें तो कराची में कुछ 2600 आग के वाक़यात रोनुमा हो चुके हैं। लेकिन इसमें किसकी गफलत है, क्या वजह है कि ये इस तरह से आग के वाक़यात आए दिन मुतवातिर हो रहे हैं। और गुल प्लाजा इतना बड़ा प्लाजा जो पूरे पाकिस्तान का मुआशी हब के तौर पर जो है वो जाना जाता था, जिसमें पूरे पाकिस्तान में सप्लाई होती थी, हर किस्म के माल की सप्लाई होती थी, आज वो राख का ढेर बना हुआ है। शाहिद भाई हमारे साथ हैं। शाहिद भाई ने पहले दिन से जो है यहाँ पे रिपोर्टिंग की। हफ्ते की रात जब ये आग लगी थी तो शाहिद भाई यहाँ पे मौजूद थे। शाहिद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम शाहिद अस्सलाम। भाई कैसे हैं, खैरियत से? शाहिद भाई ये बता दीजिएगा कि हफ्ते की रात जब आप यहाँ पहुँचे तो क्या हालात थे, किस तरह से आग लगी, थोड़ा सा पहले तो इसके बारे में बताएं। देखें आदिल भाई, आग जिस तरह की लगी हुई थी उस वक्त हम जब देख रहे थे, फर्स्ट फ्लोर पूरा जल रहा था, खिड़कियों से शोले बाहर आ रहे थे। सेकंड और थर्ड फ्लोर पे धुआं भरा हुआ था। और उसके बाद फिर देखते ही देखते इस तरह 1-1.5 घंटे के दौरान पता चला, जो नज़र आ रहा था कि छत से भी, जहाँ से जगह थी छत से भी नज़र आ रहा था कि शोले ऊपर से नज़र आ रहे हैं। अब पिछले 2-3 दिन में क्या हुआ, उस पर जाने से पहले अगर मैं आपको बताऊं कि हम इमारत के अंदर गए, मैंने एक लाइव किया है और इमारत की अंदरूनी सूरत हाल आपको बताता हूँ। लेकिन लोग दावा कर रहे हैं कि चूँकि जो लोग जो मिसिंग हैं उनकी तादाद 80-85 के दरमियान है। लेकिन जो हमने देखा, जो सूरत हाल देखी अंदर इमारत के अंदर, तो कई दुकानों के शटर जो है वो खुले हुए थे। शटर खुले होने का मकसद ये है कि दुकान में ये जो शॉपिंग प्लाजा है इसके अंदर दुकानें खुली हुई थी, मतलब कारोबार हो रहा था। लोग शॉपिंग के लिए भी मौजूद थे और लोग कारोबार के लिए, दुकानदार थे, सेल्समैन थे, वो भी मौजूद थे। अब कितनी बड़ी तादाद में हो सकते हैं और कितनी बड़ी तादाद में निकल सकते हैं, इस बारे में तो कहना कबल वक्त होगा। लेकिन जो सरकारी हुकाम को जो मिसिंग की, लापता होने की जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो 80-85 दी गई है। लेकिन मुझे बताया लगता है, जो अब तक हम मुख्तलिफ मुतासिरीन से भी मिले हैं, तो तादाद इससे कहीं ज़्यादा हो सकती है। क्योंकि एक मुझे घराना ऐसा मिला जिसमें 3 लेडीज थी, तीनों की तीनों शॉपिंग करने के लिए आई थी। वो उनका नहीं पता चल रहा, अब तक उनका नहीं सुराग लगा। इसके अलावा जैसे 2 बाप बेटा थे, दोनों के दोनों लापता है। इसी तरह जो बाहर से थे, जो कारोबारी हजरात नहीं है, जो बाहर से शॉपिंग के लिए आते हैं। एक खानदान ऐसा है जो खुद उनका एक स्टील का कारोबार है, बड़ी एक फैक्ट्री है, कंपनी है, उसके सीईओ अपनी अहलिया और अपने बेटे के साथ वो गुमशुदा है। अच्छा, उनका कुछ नहीं पता। एक खानदान था जिनकी जो है वो 3 हफ्ते के बाद शादी थी और वो पूरा 6 अफराद पर मुश्तमिल खानदान आया था, जिनका उनका भी नहीं पता चल रहा। तो मतलब अगर ये 2-4 मैं जिन खानदानों का जिक्र कर रहा हूँ ये थे, तो सोचें और कितने हो सकते हैं जिनके बारे में लोगों को नहीं पता। बाकी अंदर गए तो अंदर मतलब इस तरह की तपिश, जिस तरह आग की शिद्दत और शोले और जिस तरह घुटन थी कि रेस्क्यू करना या तलाश करना अभी फिल वक्त इतना आसान नहीं है। इसको जिस तरह लोगों ने ही बताया और हमें भी अंदर जाके महसूस हुआ कि इसको हफ्ते लग सकता है। ये हफ्तों बाद आपको क्लियरेंस रिपोर्ट मिलेगी कि अंदर कितने लोग थे, उनकी अमवात हुई और कितना माल का नुकसान हुआ। अच्छा, अब जो लोग डीएनए अपने दे के आए, जिनके प्यारे लापता हैं, तो उनको भी गवर्नमेंट की तरफ से बताया जा रहा है कि 3 से 7 दिन तक डीएनए हो सकता है, उसकी रिपोर्ट आएगी। अब डीएनए यहाँ कराची में नहीं होता, आपको मालूम होगा। डीएनए के लिए सैंपल भेजे जाएंगे लाहौर, उसके बाद वहाँ से रिपोर्ट आएगी पंजाब से, उसके बाद जो है वो पता चलेगा कि ये बॉडी किसकी थी। अब बॉडी तो पूरी सलामत नहीं है क्योंकि अज़ा ही बरामद किए बेशतर, जिनकी नाकाबिल शनाख्त हैं, जिनकी शनाख्त नहीं हो सकती। तो आप सोचें कितने मुश्किल मरहला होगा, जिनके टुकड़ों में जिनकी बॉडियाँ मिली हैं, जिनके टुकड़ों से पहचाना जाएगा कि ये टुकड़े ये किसके हैं। तो इस तरह पिछले की बड़ी 2 दिन से शायद भाई कूलिंग का अमल जारी है, रेस्क्यू का अमल जारी है। क्या कहते हैं आप, रेस्क्यू का अमल किस तरह से चल रहा है? आदिल भाई, एक इससे पहले अगर बात बताऊं आपको, कहते हैं जी आग को बुझा लिया गया, आग के ऊपर काबू पा लिया गया। तो यार ये जो अहमकों की दुनिया में लोग रहते हो ना, तो उनको तो आप यूं कह सकते हैं जी आग पर काबू पा लिया गया। लेकिन जो नजर आता है भाई, आग ने सब कुछ जलाकर जब राख कर लिया तब वो आग बुझ गई है। बजाते खुद बुझ गए हो। बुझ गई है, ठीक है, कोशिशें की हैं जितनी भी हो सकती थी, लेकिन आग बुझी नहीं, आग बुझाई नहीं थी बल्कि खुद बुझी है। ठीक है, तो एक तो इस तरह की सूरत हाल है। दूसरा, जिस तरह आप कह रहे थे शुरू में था क्या, देखिए मैं क्या, कई और मैं गवर्नमेंट के लोगों से, मेरी आदत ये है कि थोड़ी देर किसी के साथ खड़े हो तो ऐसे माहौल में गपशप करते हैं, तो मुख्तलिफ जो सिक्योरिटी एहलकार हैं वो ही बताते हैं कि जो आपके ये सामने इमारत का दूसरे फ्लोर तक नीचे मुनदम हुई है सामने,
तो वो कह रहे हैं कि यहाँ सामने के हिस्से से आग लगी थी, सामने के हिस्से से कुछ दुकानों में जब ये इतला मिली कुछ फोर्सेस के इदारे ऐसे थे फौरन पहुंच गए थे। तो उनका ये कहना है कि जब ये यहाँ 3-4 दुकानों में फ्रंट से आग लगी हुई थी, इब्तदा तौर पर फूलों की दुकान में आग लगी थी, तो उसके बाद भी यानी कि जब आग लगी थी तो क्या होना चाहिए था, सबसे पहले बिजली इमारत की मुल्कता करते, बिजली बंद कर देते, बिजली बंद नहीं हुई थी। यहाँ सामने आग लगी हुई है, तो पूरी इमारत के ऊपर नीचे हर जगह लाइटें ऑन थी। आप कहना चाह रहे हैं कि जी जब आग लगी उस वक्त भी बिजली ऑन थी? बिजली ऑन थी, और बिजली ऑन थी तो उसके बाद फिर आग तो मजीद फैलती गई। बिजली ने जब आग ने मेन जो इनके पॉइंट थे, जिसमें आप ब्रेकर कह सकते हैं या फ्यूज कह सकते हैं, जहाँ बिजली का मेन पॉइंट था, जब आग ने उसको मुतासर नहीं किया जब तक बिजली किसी ने बंद नहीं की। यानी कि जो हमारे रेस्क्यू इदारे हैं यहाँ इस इमारत के भी होंगे, बाहर के भी होंगे, गवर्नमेंट के भी होंगे, इनके अपने भी होने चाहिए, तो उन्होंने बिजली ही किसी ने भी बंद नहीं की। तो जो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है शॉर्ट सर्किट से, जितना अभी तक क्योंकि कंफर्म नहीं है, हतमी तौर पर नहीं बताया जा सकता, लेकिन जब आग लगी है तो वो उसका टेक्निकल तरीका क्या है कि सबसे पहले तो उसकी इमारत की बिजली बंद करनी चाहिए थी। तो जो अगर अपनी जान बचा रहे थे या बचाने की कोशिश कर रहे थे तो बिजली बंद क्यों नहीं की गई? चले उनको भी तो छोड़ दें जो यहाँ कुछ अपनी जान बचाने में लग गए होंगे, कोई लोग ऐसे होंगे जो दूसरों की जान बचाने, अपना माल बचाने के लिए लग गए होंगे। तो फिर जो इतला दी गई, कह रहे हैं 9:30 बजे आग लगी, 10:30 बजे पहली गाड़ी आई, या बल्कि 10:30 बजे, तो वो कह रहे हैं जी गवर्नमेंट के केएमसी के जो फायर टेंडर्स हैं उनको इतला मिली फायर ब्रिगेड को। तो जब इतला मिली तो इस दौरान बिजली बंद करने के लिए कोई उदाहरण नहीं था कि कहाँ खड़े हो हम, कोई वहां नहीं खड़े हुए मुजाफाती शराफी गोट में नहीं है, मंगोल पीर में नहीं खड़े हुए, शहर के मरकज में। और ये चंद फरलांग के फासले पर जो है वो केएमसी का फायर ब्रिगेड का ऑफिस है, इसी तरह केएमसी ऑफिस है, और सारे सरकारी दफातर के बीचों बीच खड़े हुए हैं। तो इस तरह की गफलत। फिर दूसरा जो आप इब्तिदा में फिर बार बार जैसे मैं आ रहा हूँ कि आप सवाल कर रहे थे, सवाल ये था कि जी रेस्क्यू क्या था। रेस्क्यू ये था कि अभी जैसे आपको गाड़ियां खामोश नजर आ रही हैं, तो हम चले जी प्राइवेट लोग हैं मिसाल के तौर पर, लेकिन जो एक दूसरे के सरकारी जो मुलाजमीन है सरकारी इदारों के, वो बोलते हैं यार देखो हम तो यहाँ खड़े हुए ये कर रहे हैं, दूसरा क्या कर रहा है, तो दूसरे क्या कर रहे हैं वो आपको नजर आ रहे हैं। गाड़ियां बंद खड़ी हुई हैं, टैंकर्स बंद खड़े हुए हैं, धुआं अभी भी ऊपर आपको नजर आ रहा है। धुआं जब ज्यादा शिद्दत से तैयार हुआ तो अभी ये 2 बाउजर इन्होंने ऑन किए हैं और अभी इस टाइम आप बुझा रहे हैं। ये पूरा दिन जब आप खड़े होते, क्या पूरे दिन से ये बाउजर चल रहे थे? आपने देखे थे बाउजर खड़े हुए थे? तो लोगों ने क्या किया, एहतिजाज कर रहे हैं। और लोग तो मुझे अभी कुछ लोग मिले कि वो कहते हैं जी हम अंदर जाएंगे, हम जाके तलाश करेंगे, ढूंढेंगे। हुकूमत कह रही है कि अगर कोई जाएगा तो शायद ज्यादा नुकसान हो सकता है, तो इसलिए हम ना जाने दें। तो शुरू से ही यही गफलत लापरवाही नजर आई। इदारों की तरफ से नोटिस लेने के बावजूद, पानी की वाफिद मिकदार का दावा करने के बावजूद यही सब कुछ नजर आया कि अब तक जो गुल प्लाजा था वो तबाह हो चुका है। अब तक हतमी कोई तस्दीक नहीं की जा सकती कि क्राइम था या ये हादसा हुआ, इस बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इसको ऑपरेशन में मजीद हफ्ते लग सकते हैं। तो शहर के मरकज में दुकान खड़ी, मॉल खड़ा है और जो है वो जल के राख हो गया। बिल्कुल, तो देखते देखते अगर खुदा ना खास्ता शहर के किसी कोने में आग लग गई तो फिर क्या होगा? देखिए, मुझे अभी जिन साहब का मैं जिक्र कर रहा था वो मुझे थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि 2011 में गलबन 12 में बल्दिया फायर फैक्ट्री आग लगी थी। वो आज तक वो फैक्ट्री नहीं बनी वो आज तक नहीं बनी। ठीक है, आज तक वो ढांचा बनी हुई है, ना जाने वो तो पाकिस्तान क्या इंटरनेशनल सतह पर भी उसके हवाले से जो है वो लोगों ने फंड्स दिए, लोगों ने जो है वो उसकी तहकीकात के मुतालबे किए, सब कुछ किया। उस फैक्ट्री का क्या हुआ? तो देखें, ताजिर कम्युनिटी शायद इसको खड़ा कर ले, लेकिन जिनकी जाने गई हैं, चाहे वो दुकानदार थे, सेलमैन थे, प्राइवेट लोग थे, शॉपिंग के लिए आए थे, तो उसका इजाला जिंदगी भर के लिए नामुमकिन सी बात हो गया है। और लोग जो कहते ना कि अरबपतियों के कख होते हुए, जीरे होते हुए, कहते ना रातों रात जीरो हो गया, वो हमने अपनी नजरों के सामने देखा। लोग बेबसी की तस्वीर बने हुए हैं। क्या समझते हैं फायर ब्रिगेड की गफलत है? क्योंकि यहाँ के जो लोगों से हमारी बात हुई, उनका कहना ये है कि जी 1 घंटा 1.5 घंटा फायर ब्रिगेड ने जाया किया। देखें, गफलत यकीनन है, मैं बता रहा हूँ ना कि उनके पास फायर सेफ्टी जो सूट होता है ना, फायर सेफ्टी सूट तक नहीं है, उनके पास आलात और सिस्टम तक नहीं है। तो यार मतलब वो क्या करेंगे? उनको भी चले, अगर तपिश में आग में कुछ ना भी है तो उनके पास पूरे लवाजमात तो होने चाहिए ना सारे पूरे, उनके पास प्रॉपर वर्दियां नहीं है। तो देखें, अगर किसी की कहते ना कि एहतसाब करना है, किसी को जो कटहरे में लाना है, तो उसके लिए सबसे पहला आपका काम क्या होगा जी? उसका सरबराह को देखा जाएगा। सरबराह अगर नहीं कर रहे तो इसका मतलब ये है कि इदारे में तो जो चीजें हैं, तो इसका मतलब सरबराह की अहलियत पर उंगली उठेगी, सवाल उठेगा। और हुकूमतें हमेशा कहती जी 5 साल में पूरे नहीं किए गए। तो भाई यहाँ 18 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। अब तो पहले मेयर का शिकवा था जी, उनको बल्दियाती सिस्टम उनके पास नहीं, अब तो माशाल्लाह वो भी उनके पास है। तो मतलब हर कोई बेबसी की तस्वीर बना हुआ है। और यकीनन हमें भी अल्फाज के चुनाव में बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है कि कल पता नहीं कौन नाराज हो जाए। कई लोग तो हमें ये भी कहते हैं जी हो सकता है
तुम्हें भी मार दिया जाए। तो इस तरह बहुत सारी चीजें होती हैं जो देखनी पड़ती हैं, क्योंकि हमें तो आज यहाँ रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कल फिर दोबारा इसी जगह खड़े होंगे। हम वो तो नहीं है कि अपन दुनिया के किसी कोने में कुछ भी बात कर दें तो चल जाएगी, लेकिन हमें तो फिर सामना करना है। तो इस तरह बहरहाल ऑपरेशन जो है बड़ा मायूस कौन रहा, लोग बेताब है, परेशान है, माएँ बहनें रुल रही हैं, ठीक है, धक्के खा रही हैं, ठीक है। और हमारी जो मीडिया की क्या है, मीडिया का क्या है, बेबसी या एक बेहिस बने हुए हैं, माइक लगाया जी क्या कहेंगे। अब जिसका घर वाला, घर वाली, बहन बेटा, जिनके वाहिद कफील थे, वो उनका पूरा घराना उजड़ गया और उसका अब तक पता भी नहीं चला। देखिए हादसा होता है या कोई नागहानी आफत आती है, कोई जिंदगी से जान से चला जाता है, तो कम से कम नजरों के सामने होता है, उसको दफना देते हैं, फिर ऐसा ऐसा सवेर आना शुरू हो ही जाता है। हमारे वालिदैन चले गए, इस तरह बहुत सारे लोगों के रिश्तेदार अजीज चले जाते हैं, हो जाता है, जिंदगी में सदमा होता है, लेकिन ऐसा ऐसा बंदा रिकवर कर लेता है। लेकिन जिसका भी पता नहीं चल पा रहा, और अगर कुछ बॉडी मिल भी रही है तो वो हड्डियों की शक्ल में, टुकड़ों की सूरत में मिल रही है, तो उसको दफनाएंगे क्या, उसके ऊपर वो कहते हैं कि अफसोस का इजहार क्या करेंगे। फिलहाल तो बेबसी की तस्वीर बने हुए हैं। 83 लोग लापता है शायद भाई अभी भी, और 20-22 गालिबन शायद लाशें निकल गई हैं, और लोगों का कहना यही है कि अभी भी जो है वो उसमें मजीद जो है वो बॉडीज मिलने का खदशा है। बिल्कुल आप क्या बिल्कुल समझते हैं? बिल्कुल है। इसी तरह मैं जैसे आपको बता रहा हूँ ना कि जिस तरह कई दुकानें खुली हुई थी, मैं खुद देख के आया हूं अंदर, तो दुकानें खुली हुई थी, कितने लोग बाहर निकल सके होंगे। और जो हमने खुद वीडियोस भी देखी कि लोग उस वक्त अपने आप को बचा रहे थे, साथियों को बचा रहे थे, कुछ माल बचा रहे थे। तो लेकिन जो लोगों से बात हुई उनका कहना है कि इतनी तेजी से, शिद्दत से आग इस इमारत में पहले भी लगी थी, आरजे मॉल में लगी, विक्टोरिया में लगी, न जाने और किन किन इमारतों में लगी, इतनी तेजी से नहीं लगी थी। इसमें भी लगी थी आग? हाँ, इतनी तेजी से किसी में भी नहीं लगी थी जितनी तेजी से उनका ये कहना है कि इस जगह पे आग लगी थी। तो बड़ी अफसोसनाक है हमारे, बाकी लोग बेबसी की तस्वीर बने हुए हैं और अल्फाज भी नहीं है कि हम उनके हक में क्या कह सकते हैं। क्या सोचते हैं कि तहकीकात में कुछ आएगा या फिर खबरों में 4 दिन तक वो उसकी तरह जैसे सानिया बल्दिया फैक्ट्री की तरह 4 दिन तक, 4-6 दिन तक इसी तरह खबरों की जीना जरूर बना रहेगा। ऐसा ऐसा कोई और हैपनिंग होगी, कोई और वाकया होगा, कोई और इंसिडेंट होगा, लोगों की तवज्जो उस तरफ हो जाएगी। ऐसा ऐसा जिनके ऊपर गुजरी है वो तो कभी नहीं भूल सकेंगे, लेकिन जो पूरी कौम है आवाम में लगता है वो भूल ही जाएगी कुछ अर्से के बाद। बहुत शुक्रिया शाहिद भाई, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। दोस्तों ये थे हमारे साथ शाहिद भाई। शाहिद भाई का कहना यही है कि यार जो है वो तहकीकात कमेटियां बन जाती हैं, मामला हो जाते हैं, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं आता। जैसे बल्दिया फैक्ट्री जिसका आज तक कुछ नहीं पता चला, और जो थे भी वो बाइज्जत बरी हो गए, और ये जा वो जा, और लोग जो बर्बाद होने थे, तबाह बर्बाद होने थे, वो हो चुके। तो वीडियो अगर हमें अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। चैनल हमारा सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी जरूर फॉलो कीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया शाहिद भाई। चलो यार वहाँ तक छोड़ दो।